नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार चैनल न्यूज रथ में आप सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स करें, जिससे हमें पता पड़े कि आप हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले हमारे लिए कुछ खास बातें दोस्तों। हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे नए सदस्य श्री नीलेश जी जैन, जो कि हमारे साथ इस वीडियो को ग्राउंड में कवर करेंगे। आज की चर्चा का विषय है उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर न सिर्फ क्षेत्रवासी ही बल्कि विश्व भर से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। उन्हीं जगन्नाथ स्वामी के नए रजत रथ निर्माण की नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार चैनल न्यूज़ रथ से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज उदयपुर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर में यहाँ पर होने जा रहा है नए रथ का निर्माण। उसके उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं और उसकी जानकारी लेने के लिए और उसमें किस तरह से बदलाव हुआ है, इसका पूरा हम डेटा लेंगे। और यहाँ के जो उस रथ का निर्माण कर रहे हैं उन कर्मचारी का और इस रथ को कौन संभाल रहा है उनका भी हम यहाँ से पूरा उनसे कुछ बातें करेंगे इस रथ रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपसे आज नया इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप हमारे मित्र न्यूज रथ के नए सदस्य नीलेश जी जैन, आपका इंट्रोडक्शन आप खुद देंगे, बात करिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नीलेश जैन। न्यूज़ रथ चैनल के हिमांशु जी परिहार को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि जगदीश मंदिर प्रांगण में आज अवसर दिया कि हम भगवान जगदीश के इस दिव्य रथ का, जो कि परंपरा सदियों से चली आई है, जगन्नाथपुरी जो भगवान जगदीश का मूल हम रथ यात्रा को हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जगदीश भगवान की जो ये रथ यात्रा प्राचीन काल से जगदीश जगन्नाथपुरी में जब निकलती थी, हमारे महाराणा जगत सिंह जी जब यहाँ उदयपुर के थे उस समय से इस संबंध में बहुत बड़ा किंवदंती और स्टोरी हमने सुनी है कि जगदीश मंदिर की बहुत प्राचीन कहानी है और बहुत ही रहस्यपूर्ण और बड़ी दिलचस्प कहानी है। उस चीज़ को भी हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेके आएंगे, क्योंकि ये इतिहास, क्योंकि प्राचीन व्यवस्थाएं और हेरिटेज तो हमारे पास हैं, पर उन इतिहास को हमको बाहर लाना ज़रूरी है। क्योंकि आज के हमारे नवागंतुक जो नव युवा हैं, जिन्होंने सन 2000 के बाद जन्म लिया है, ऐसे कई मित्र हैं हमारे युवा बच्चे, तो युवा मित्र कई हैं, उनको भी इन विषयों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ आज जो आपने ये विषय लिया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंध में जो नया रथ हमारा तैयार हो रहा है, इसी संबंध में हम जायज़ा लेते हैं और यहाँ के विशेषज्ञों से ही हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ की क्या खास बात है। तो मित्रों, देखते हैं हम रथ यात्रा का जो समिति है, रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष श्रीमान से हम बात करेंगे। नमस्कार साहब, जय श्री कृष्णा। आज रथ यात्रा समिति का ये जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष हमारे उदयपुर शहर में होता है और पिछले कई सालों से हम उदयपुर में रथ यात्रा को देखते हैं और उदयपुर के जितने भी उदयपुर के सनातन धर्मी हैं, वो सब लोग इसको, सनातन धर्मी ही नहीं और भी अन्य समस्त जातियों के लोग भी इस रथ यात्रा को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और इस रथ यात्रा के लिए आज जो ये नया रथ यहाँ पर तैयार हो रहा है, इस बारे में हम आपसे एक चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं न्यूज़ रथ चैनल के माध्यम से, और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्या आपने ऐसी अवस्थाएं महसूस की कि आप हमें नए रथ की आवश्यकता हुई, और क्या इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जनता नहीं जानती है, वो आपसे हम कुछ बातें सुनना चाहते हैं। पुरी की तर्ज पर निकलने वाली रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ स्वामी के जगदीश मंदिर से प्रारंभ होती है। इसके लिए पूर्व में 20 वर्ष पहले हम लोगों ने रथ समिति के माध्यम से भक्तों के सहयोग से एक रथ का निर्माण किया था
और आज 20 वर्ष बाद लगभग उसको थोड़ा शत विकसित हो चुका है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इन सब को दूर करते हुए एक नवीन रथ का निर्माण किया है। ये पूरा सीपी सागवान में बना है और रथ यात्रा के लिए हम पिछले 6 महीने से इसमें लगे हुए हैं और इसको 6 माह में इसको तैयार कर लेंगे। इसकी लगभग चौड़ाई 8 फीट है, 16 फीट लंबाई है, 21 फीट इसकी हाइट है। इस पर लगभग 70-80 किलो चांदी चढ़ेगी। सारी व्यवस्थाएं रथ समिति और अपने कार्यकर्ता सारे इसमें लगे हुए हैं। सभी भक्तों को अनुरोध कर रहे हैं आज अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में आए और रथ समिति का कार्य देखें। और ये जो रथ निर्माण हो रहा है जिस वजह तक और भी कोई कमियां हैं तो उसको हम दूर कर सके। हम सभी भक्तों के, हमारे समिति के सदस्य इसमें लगे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ रथ समिति के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो लकड़ी का काम किया है अर्बुदा हैंडीक्राफ्ट के गोपाल जी सुथार ने किया है। वो जालोर के रहने वाले हैं। वो उन्होंने 2 वर्ष में इसको कंप्लीट किया है। और इस काम के लिए हमने चौहान हैंडीक्राफ्ट्स के कुशल कारीगर और इनके जो मेन आदमी हैं राजकुमार जी, महेश जी, कमल जी, ये पूरी टीम इसमें लगी हुई है। इस पर चांदी का काम कर रहे हैं। लगभग 70-80 किलो चांदी इसमें लगेगी और सारी व्यवस्थाएं भक्तों के सहयोग से संपूर्ण होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं कि सभी के संयुक्त सहयोग से ये रथ एक अपन भगवान के श्री चरणों में एक समर्पित करने जा रहे हैं। और सबसे गौरव की बात यह है कि हम उदयपुर शहर के जो रहने वाले हम लोग हैं वो भगवान जगदीश के प्रति अपने प्रेम को और जो हमारा उनके प्रति अध्यात्म के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो इससे हम समर्पित करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि रथ यात्रा में 80 किलो चांदी का, आज की तारीख में अगर हम चांदी के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति जब अध्यात्म में जब जाता है तो हम क्या आशा करते हैं कि भक्तजन किस प्रकार से आपको सहयोग कर सकते हैं और कैसे आप लोगों के सहयोग को भी साथ में ले ताकि वो भी प्रभु के इस दिव्य कार्य में अपना सहयोग दे सके। इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अगर 100-100 ग्राम चांदी दे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें हर व्यक्ति की आहुति लगेगी तो ये यज्ञ सफल होगा। और ये ऐतिहासिक रथ यात्रा है। सबसे पहले जगन्नाथपुरी, हिंदुस्तान में रथ यात्रा आती है सबसे पहले नंबर 1 पे आती है जगन्नाथपुरी उड़ीसा की। वहाँ पर प्रतिवर्ष रथ बनता है लेकिन वो लकड़ी और कपड़े में बनता है और वहाँ ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है और वहाँ कम से कम 7 या 14 दिन का कार्यक्रम रहता है। इसके बाद आती है जगन्नाथपुर अहमदाबाद की रथ यात्रा नंबर 2 पे और नंबर 3 पे हमारी उदयपुर की आती है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये ऐतिहासिक रथ बने और ये नंबर 1 पे आने का प्रयास करें सब भक्तों के सहयोग से। ऐसा एक ऐतिहासिक रथ बनाने का प्रयास रथ समिति कर रही है। इसमें मैं आम भक्तों से भी सहयोग के लिए अपेक्षा रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें सहयोग करें। आपने एक बात कही कि नंबर 3 पर उदयपुर शहर की रथ यात्रा आती है। मतलब जिस प्रकार की हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं ये एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो रही है। और प्रभु के श्री चरणों में जो हम अपना भावों को व्यक्त करने की एक हेल्दी जो हम मतलब मैं जो मानता हूँ जो भाव आपने व्यक्त किया और जो शहर के नागरिक जो अपना इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपना भाव व्यक्त करते हैं वो अपने आप में उदयपुर शहर के बीच में नंबर 1 रथ यात्रा बनाता है। जिस दृष्टिकोण से हम इसे लेते हैं, जिस तरीके से पूरे शहरवासी इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो हमारे दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को क्या हम 1 नंबर मान सकते हैं क्योंकि हमारे शहर के लिए 1 नंबर रथ यात्रा है। और ये आपने जो बात कही इस चीज़ को नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी की जो रथ यात्रा है वो 1 नंबर पे आती है, अहमदाबाद वाली भी दूसरे नंबर पे आती है। तो कहीं ना कहीं हर जगह इस बात की चर्चा हो रही होगी कि उदयपुर शहर की रथ यात्रा भी बड़ी विशेष रूप से निकाली जाती है। और आपसे कुछ इस रथ यात्रा के बारे में कुछ ऐसी अनछुई बातें जिनको आज तक कभी भी जनता के बीच में पहुंच नहीं पाई होगी, कुछ ऐसी, क्योंकि रथ यात्रा की समिति जो हमारी बनी हुई है जिसमें मैं जहाँ तक मेरा ध्यान है काफ़ी लोग उदयपुर के गणमान्य लोग इस रथ यात्रा समिति में जुड़े हुए हैं। तो इस विषय पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन सभी की तरफ से, पूरी समिति की तरफ से किस प्रकार से कार्रवाई इसकी होती है और क्या क्या चीज़ इसमें हो रही है? इस रथ यात्रा में सिर्फ एक रथ समिति की रथ यात्रा नहीं है, ये यात्रा
उदयपुर शहर में जितने भी हिंदू संगठन हैं, सारे संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो धर्मोत्सव समिति हो, रथ समिति हो, मेवाड़ सेना हो, जितने भी हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, प्रत्येक संगठन का इस रथ यात्रा में योगदान है। आज ये जो भव्यता इस रथ यात्रा में उदयपुर शहर की बनी है, वो सब एक एक छोटे छोटे हिंदू संगठन बने हुए हैं, वो सभी मिलकर इस रथ यात्रा को एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोग मंदिर से जुड़े, हिंदू जागे और हिंदू अपनी रथ यात्रा में शामिल हो। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर हिंदू एकत्रितकरण हो। आज जिस तरह से हिंदुओं का जो उपेक्षा हो रही है जी, उन सब चीज़ों से बचने के लिए मंदिर के प्रति लोगों की सोच बढ़े। आज जिस तरह राम राज्य की स्थापना हो रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का जो लक्ष्य हिंदुओं ने उठाया है वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग ये भी चाहते हैं कि उदयपुर शहर में जितने भी हिंदू संगठन हैं वो जगदीश मंदिर से जुड़े, इस रथ यात्रा से जुड़े। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हर आदमी सफल प्रयास करे तो ये काम हो पाएगा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। ये श्रद्धा और भाव की बात है और इसमें हम बढ़ चढ़कर जितना हम अपना इसमें योगदान करेंगे, भगवान जगदीश के प्रति ये हमारा समर्पण होगा। इस प्रकार से रथ यात्रा समिति के कार्यकर्ता आज हमारे साथ में हैं और हम पूरी टीम रथ यात्रा समिति की जो बातचीत करने चाह रहे हैं। मैं अपने मित्र हिमांशु जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसी बातें जो आपके जहन में चल रही है, जिन प्रश्नों को जनता के सामने लाना चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनसे कुछ चर्चा करें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने अभी तक देखा था कि मंदिर के रिलेटेड और धर्म के रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ के। आपसे सबसे पहले तो परिचय लेना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम सर। मैं राजेंद्र शिमाली, श्री रथ समिति अध्यक्ष। अच्छा, जैसा कि आप हैं यहाँ के रथ समिति के अध्यक्ष, तो सर जैसा कि ये रथ समिति और ये रथ का निर्माण हो रहा है, तो ये रथ जो मतलब रथ यात्रा होती थी तो कितने वर्ष से ये चली आ रही है? लगभग 26 वर्ष हो गए हैं और ये 20 वर्ष पूर्व रजत रथ का निर्माण हुआ था और 20 वर्ष अब जाते हुए कुछ टूट फूट हुई है उसमें, तो उसको हमने सुधार करते हुए नए रथ का निर्माण किया है। और इसकी लगभग 8 फीट चौड़ाई है, 16 फीट लंबाई है और 21 फीट हाइट इसका बैठेगा। 21 फीट हाइट है और 21 फीट हाइट है। अच्छा, ऐसा मतलब आप से हम दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि पुराने रथ में ऐसी क्या कमियां थी जो अब नए रथ का निर्माण करना आवश्यक हो गया? जब डैमेज हुआ था तो सभी सदस्यों ने यह तय किया था कि इस रथ का नवनिर्माण हो और इसके लिए समिति के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे और इसको एक शिल्पकार के रूप में जो काम गोपाल जी सुथार अर्बुदा हैंडीक्राफ्ट वाले ने किया है वो ऐतिहासिक काम है। और आप जिस दिन ये तैयार होकर जगदीश चौक में खड़ा रहेगा, भक्तों के लिए एक खुशी का माहौल रहेगा। बिल्कुल, बहुत कुछ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो इस रथ का कार्य कर रहे हैं और इसको पूरी देखरेख में, निगरानी में जिनके अंदर में कार्य किया जा रहा है, उनके से बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं कमल चौहान, मोती चोट्टा चौहान हैंडीक्राफ्ट। तो सर ये कितने टाइम से ये रथ का कार्य चल रहा है? सर, रथ का कार्य चालू हुए करीबन पूर्व रथ यात्रा के बाद से ही प्रारंभ हो गया था, ताकि काष्ठ प्रतिमा जैसे डैमेज हुई थी पुरानी वो रथ की, तो अब नया रजत रथ उन्होंने गोपाल जी ने बनाया पूरा ये, तो इसको करीबन 1 साल लगा इस पूरे रथ को निर्माण होने में, लकड़ी का बनने में, जो सीपी सागवान की लकड़ी में बनी हुई है पूरी। तो इसके पिलर्स भी बहुत अच्छे हेवी लिए अपन ने, जिसमें अभी मोर वगैरह, हाथी, जो बतख वगैरह जो बनी हुई है, आगे सारस का रूप लिया हुआ पूरा इसमें, और पीछे भागता हुआ शेर की प्रतिमा जो पद चिन्ह दिया हुआ उसमें, वो भी बहुत काफ़ी खूबसूरत है। इसमें जैसे कुछ टेक्निकल पॉइंट थी कि भाई जैसे भक्तजन रथ यात्रा जब पुरानी निकलती तब लोगों के पाँव वगैरह उसमें आ जाते थे, तो जिससे काफ़ी लोग हताहत होते थे और दुखी रहते थे। तो अभी अपन ने कुछ उसको भी दिमाग में रखते हुए उसको एक साइड कवर बनवाए, ताकि क्या जिसके व्हील थे वो अपन ने 1 फीट अंदर लिए, ताकि भक्तों के पाँव पे या किसी को कोई क्षति ना हो। अपने पुराने रथ के जैसे घोड़े थे तो वो घोड़े क्या 2 पाँव पे ऊपर खड़े हुए थे, तो उसको अभी क्या अपन ने थोड़ा 3 पाँव पे करके थोड़ा लेवल में ले लेता, कि क्या कोई सामने से भक्त दर्शन करे तो उसके सामने घोड़े बीच में ना आए। 5 जने भी खड़े या 50 जने भी खड़े तो ठाकुर जी के दर्शन सीधे स्पष्ट रूप से हो जावे, दूर से भी दर्शन हो सकते। 50 फीट बंदा दूर भी खड़ा है तो आराम से ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर सकता है वो। और इसमें अभी जो पहले अपन जो छत थी
ठाकुर जी के अंदर जो पेंटिंग वगैरह अपन बनाते थे डोम कलश में नीचे, उसमें अभी अपन ने क्या एक रासलीला, कृष्ण रासलीला का एक स्वांग रचा। उसमें पूरा बहुत ही खूबसूरत रासलीला बनी, जैसे घूमते हुए कृष्ण जैसे राधा घूम रहे हो ऐसे। तो उस पर भी अभी ये चांदी का वर्क होगा, जिससे वो पेंटिंग्स वगैरह वो काम कम हो गया अपना उसमें। तो पूरा सिल्वर का ही काम हो रहा है उसमें, कोई देखने की जरूरत नहीं। उसमें बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बनाया बनाने वाले ने भी, और काम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। जो ठाकुर जी ने सेवा प्रदान करी है उस सेवा में लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता और सब होनहार लोग, कारीगर। और रथ समिति ने भी बहुत मेहनत करी इसमें, भक्तों से भी सहयोग है। हमारा अपेक्षा है कि भाई अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस रजत रथ निर्माण कार्य को देखे भी, और उसमें कोई त्रुटियाँ हो तो बतावे, और अपन अभी उसको सुधार सकते हैं। अपने पास 2, 5, 6 महीने हैं तो अभी उसको अपन सुधार सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कि अभी भी कुछ अगर इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, अभी अपने पास में टाइम है। प्रकट कर सकते हैं, वो अपनी राय आके प्रकट करें और देखें कि और उसमें जो जितना हो सके अब तन मन धन से, क्योंकि एक अकेले के बस की बात नहीं है कि इस पूरे रजत रथ का निर्माण करना। और वो ठाकुर जी जो बैठे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी एक बंदे का हाथ लगे। एक नीचे से ज़मीन से उठा हुआ बंदा और ऊपर से बैठा हुआ आदमी भी इसमें सहयोग प्रदान करे। सबका सहयोग जरूरी है। बस इसी के साथ धन्यवाद। जय जय। नमस्कार दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित कोषाध्यक्ष से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी निर्माण को करने के लिए सिर्फ प्रेम ही नहीं, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। तो किस तरह से ये समिति को चला रहे हैं और अब इसमें क्या आवश्यकता है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कृष्ण गोपाल बोरा है। और जब 2002 में ये रथ का जो प्रथम निर्माण हुआ था उस समय से मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और वर्तमान में जो ये रथ निर्माण हुआ है लकड़ी का और अब जो चांदी का कार्य चल रहा है, इसके अंदर मतलब समिति के जो सदस्य हैं कम से कम 300 से लगभग 400 मेंबर हैं, जिनका हमारा मतलब 50 रुपये प्रति मंथ मतलब एकत्रित होता है, जिसके अंतर्गत कुछ तो ऐसे होते हैं मासिक देते हैं, कुछ त्रैमासिक और कुछ वार्षिक रूप से देते हैं। जिससे हमारा क्या मंदिर के अंदर जो भी उत्सव वगैरह ये कार्य होते हैं साफ़ सफाई का वो भी करते हैं। और इसी के ट्रस्ट के अंतर्गत श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर ठाकुर जो देवस्थान विभाग का जो आत्मनिर्भर मंदिर है वो हम लोगों ने 2006 में मतलब सुपुर्दगी में लिया था, वो निरंतर चल रहा है। उसका सेवा पूजा कार्य भी समिति के माध्यम से होता है। वर्तमान में जो यह रजत रथ का जो निर्माण हो रहा है उसके अंतर्गत लगभग अनुमानित कम से कम 90 से 100 किलो के आसपास चांदी की आवश्यकता है। पूर्व में जो रजत रथ का जो चांदी उतरी थी, जो पार्ट्स मतलब सही थे, उसके अलावा जो डैमेज थे, उनके अंतर्गत जो चांदी उतरी वो 24 किलो के लगभग उतरी थी। उसके बाद में 5 किलो के लगभग मतलब दानदाताओं से प्राप्त हुई चांदी। कुछ अभी भी अपेक्षाएं कर रहे हैं श्रद्धालु गणों से और जो भी मतलब जन मानस जो भी है उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि इस ऐतिहासिक रजत रथ निर्माण में अपनी श्रद्धा अनुसार मतलब अपेक्षा अनुरूप जो भी मतलब चांदी का दान करना चाहे तो जगदीश मंदिर परिसर में हमारे मतलब प्रतिनिधि बैठे रहते हैं। कमाल जी चौहान है, राजेंद्र जी श्रीमाली है, उनको मतलब आप मतलब देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपेक्षा है उदयपुर शहर के मतलब श्रद्धालुओं से कि मतलब अधिक से अधिक मतलब इस रजत रथ निर्माण के अंतर्गत हमें वर्तमान में धातु के रूप में चांदी की आवश्यकता है, जो अधिक से अधिक मतलब मिले तो ये काम मतलब समय अनुरूप मतलब 9 या 10 जनवरी जून तक पूर्ण हो जाए। जय जगदीश।